संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 28, 29, 30 समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततः याति परां गतिम्। प्रकृत्याैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं सः पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथैव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। जो पुरुष नष्ट होते हुए, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 28वें श्लोक के अंदर भक्ति योग का फल है, 29 श्लोक के अंदर कर्म योग का फल है और 30 श्लोक के अंदर ज्ञान योग का फल है। तीनों श्लोक इस तरह चल रहे हैं। 28 श्लोक के अंदर जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, सब में ईश्वर ही है, ये दृष्टि है। अब जाके सबको पैर पढ़ना मत शुरू कर देना। सब का जो कांस्टेंट तत्व है, सबके अंदर एक कांस्टेंट तत्व है। सबके हाथ पैर आंख नाक मुंह सब कुछ अलग अलग होगा, लेकिन एक कांस्टेंट तत्व सब में है कि नहीं? जो सोल है, ऊर्जा है, आत्मा है, वो सब में एक जैसा है। किसी में ज्यादा आत्मा हो, मैं इतना बोलती हूँ तो मेरी आत्मा ज्यादा होगी ना। तुम लोग चुपचाप सुनते हो तो तुम्हारी सुनने वाली आत्मा ज्यादा होगी। एक जैसी आत्मा सबके अंदर व्यापक होके बैठी है, तो और वही आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है। उसकी अंश है कहूँ, ये सुनना अच्छा लग रहा है कि ईश्वर की जाति का है, जाति, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो और ईश्वर, दे बोथ आर जस्ट एग्जैक्टली सेम। तो जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, बड़ी अच्छी बात कही, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, शरीर के मरने को, मृत्यु को मेरा मरना नहीं मानता। शरीर मर जाए तो हमें लगता है हाय रे मैं मर जाऊंगा, या वो मर गया, तो शरीर के वस्त्र परिवर्तन को या मृत्यु की घटना को मेरी मृत्यु नहीं मानता। वो जानता है कि तो क्या, सो व्हाट, अगर ये मृत्यु वाली घटना घट भी रही है, अब तो प्रभु ने समझा दिया मात्र वस्त्र परिवर्तन है, और वो भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अब तुम्हारा ये वस्त्र काम का नहीं था, इसलिए भगवान उसको नेक्स्ट वस्त्र दे रहे हैं, ईश्वर। तो यहाँ जो ये निश्चय कर लेता है, एक तो सब में समान देखता है, कौन? ईश्वर। और दूसरा अपना अंत नहीं देखता, मैं अनादि हूं। अब ये सिद्धांत पर आ रहा है, मैं अनादि हूं। और अगर मैं अनादि हूं तो एक बात सोचो, तुम कोई भी इच्छा करते हो, तुम कोई भी यूएस जाने की इच्छा है, अभी कल भी किसी के वीजा कॉल है, आप लोगों के वीजा के कॉल है, तुम्हारे यूएस जाने की इच्छा है। इच्छा कब हुई तुम्हें? अभी। लेकिन तुम कब के हो? तो ये इच्छा अनादि काल में हुई है कितनी ही बार, ये मान सकते हो कि नहीं मान सकते? तुम जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटना घट रही है ना, तुम्हें लग रहा है ये पहली बार घट रही है, लेकिन यदि तुम चैतन्य का अनंत अनादिपना देखो, अनादि अनंतपना, तो तुम्हें लगेगा ये सारी घटना हर जन्म में असंख्य बार घट चुकी है। कुछ भी यहाँ पहली बार नहीं हो रहा। तुम्हारी शादी पहली बार हुई है क्या?
मतलब इस जन्म की अपेक्षा से कहो, लेकिन तुम्हें उस स्त्री में सुख लगता है क्योंकि तुम भूल जाते हो, तुम्हें उस पुरुष में सुख बुद्धि, सुरक्षा बुद्धि, कई बार सुख बुद्धि नहीं होती लेकिन लगता है कि समाज के अंदर सिक्योरिटी के लिए तुम शादी करते हो, तो वो सुख बुद्धि और सुरक्षा बुद्धि जब तुम्हें दूसरे में लगती है, ये पहली बार लगा है क्या? अनादि काल के इस परिभ्रमण में, क्योंकि तुम अनादि हो तो तुम्हारा परिभ्रमण कितना हुआ, वो भी अनादि अभी तक की अपेक्षा से, अनंत नहीं कहूंगी मैं क्योंकि इट हैज टू गो अवे, लेकिन अनादि परिभ्रमण में तुम ये समझ लो कोई भी काम पहली बार तो कर ही नहीं रहे। इसलिए जब जो काम पहले भी इतनी बार किया लेकिन उससे भी भव का अंत नहीं पाया, तो इस बार उस काम को करके भव का अंत पालोगे। पॉसिबिलिटी क्या है, जो काम अनादि काल में एक बार भी नहीं किया उसे इस भव में कर लो तो भव का अंत आ जाए। पॉसिबिलिटी ये है। और वो एक काम कौन सा है? आत्मा अनुभूति, सम्यक दर्शन, राइट परसेप्शन, अपने स्वरूप को जानना। बस ये काम ही नहीं किया, बाकी जितनी इच्छाएं करते हो ना कि मुझे ऐश्वर्या राय बनना है या मुझे ये बनना है, ये सब कुछ अनादि परिभ्रमण में असंख्य बार हुआ है। अनंत नहीं कह सकते, असंख्य बार हुआ है। डोंट बी एक्साइटेड फॉर एनीथिंग, क्योंकि असंख्य बार तुम उसके द्वार पर गए हो और उसके द्वार से असंख्य बार तुम प्रताड़ के बाहर फेंके गए हो। याद रखना, ये पहली शादी नहीं है, असंख्य शादियां हुई है। ये पहला सदगुरु का योग नहीं है। तो क्या सदगुरु ने भी तुम्हें निकाल दिया? नहीं, तब तुम सदगुरु के अंदर किसी और को खोज रहे थे, तब तुम महावीर को खोज रहे थे। इसलिए सदगुरु के द्वार से भी तुम वापस आ गए। अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, जो कुछ भी नष्ट हो रहा है वो मैं नहीं हूं, ऐसा अविनाशी स्वरूप पर उसकी दृष्टि जाती है। भक्ति योग का परिणाम, जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, ये पहला, ये उसकी प्रक्रिया है, समान देखता है। और दूसरा, अपने को अपने द्वारा नष्ट नहीं करता, यानी शरीर त्याग को मेरा मृत्यु नहीं मानता। मेरी यात्रा तो चलती रहेगी इधर से, ये तो वाया वाया हॉपिंग फ्लाइट होती है ना, वाया वाया चल रहा है, अब हमें वाया वाया पहुंचना है मोक्ष में, और तुम नहीं पहुंचोगे तो फाइनली तो सब घुसोगे ही। जब बैंक खत्म हो जाएगा तब तो थोड़े समय के लिए, समय भी क्या कहें, तब तो समय भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ एक हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे वाया वाया तुम्हें पहुंचना कहाँ है? उस सनातन अव्यक्त या सनातन संपूर्ण के अंदर। तो जो सब में समान भाव से परमेश्वर देखता है और दूसरा अपने को अविनाशी रूप से देखता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ये किसका मार्ग है? ये भक्ति मार्ग। दूसरे में कर्म योग कर्म योग बताया है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, प्रकृति यानी सत्व रजस तमस, ये जितने भी कर्म हो रहे हैं ना, ये सब सत्व रजस तमस के कॉम्बिनेशंस के कारण हो रहे हैं। इनके कॉम्बिनेशंस को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए या इनके कॉम्बिनेशंस को किस तरह से प्योरीफाई किया जाए, ये पूरा विषय नेक्स्ट अध्याय का है। क्योंकि जितने भी तुम कर्म कर रहे हो, तुम सत्संग में बैठे हो तो भी सत्व मुख्य है, रजस और तमस गौण है। तुम थोड़ी देर बाद इधर उधर चलना फिरना शुरू कर दोगे तो रजस मुख्य हो जाएगा, सत्व और तमस गौण हो जाएगा। सारे कर्मों को करता है, लेकिन कर्म करते समय भी जानता है कि कर्म किस में चल रहे हैं, सत्व रजस तमस की प्रकृति में। कर्म कर्म को बांधते हैं, कर्म आत्मा को नहीं बांधते। जैसे मैंने रस्सी के दृष्टांत से समझाया था, कर्म प्रकृति जब चल रहा था उत्तराधीन सूत्र में, कि रस्सी का एक सिरा दूसरे सिरे से बांधते हैं और बीच में समझो मुझे बांध रहे हो तुम, तो बड़ा रस्सा चाहिए होगा, इतने बड़े रस्से में मुझे बांध रहे हो, तुम कहोगे क्या? बेन प्रभु को बांध लिया, लेकिन बंधन किसका है? रस्सी का, रस्सी से, रस्सी ही रस्सी से बांधते हो। तुम कभी रस्सी को बेन प्रभु के हाथ से नहीं बांध सकते, नॉट पॉसिबल। इसी तरह आत्मा बीच में है, लेकिन जो बंधन चल रहा है वो सत्व रजस तमस का, सत्व रजस तमस से चल रहा है। ये हिंदुओं की अपेक्षा है। वहां हम लोग ज्ञानावर्णी आदि कर्म लेते थे, यहाँ सत्व रजस तमस की अपेक्षा आएगी। इनफैक्ट 8 में से 3 हो जाएंगे, हमारा सिलेबस कम हो जाएगा, लेकिन सत्व रजस तमस ही सत्व रजस तमस को बांध रहे हैं, ऐसा वो बिल्कुल निश्चय से देखता है। और आत्मा को अकर्ता देखता है। मैं तो भीतर हूं खाली साक्षी भाव में, ऐसे अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। ये कर्म योग का फल है। और तीसरा ज्ञान योग का फल, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित
तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये क्या योग है, समझ में आ रहा है? जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को, सब में अलग अलग भाव है, किसी में सत्व मुख्य है, किसी में रजस मुख्य है, किसी में तमस मुख्य है, कोई जंगम है, कोई स्थावर है, तो ये सब किसके भाव है? अलग अलग ईश्वर के ही भाव है। उन सब के विस्तार में भी ईश्वर को देखता है और सबके सार में भी ईश्वर को देखता है। ऐसा प्राणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अंतस ध्यान की प्रयोग विधि में अब हम प्रवेश करेंगे। ध्यान उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग से हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंच सके। हम सभी के भीतर अनंत संभावनाएं पड़ी हैं, लेकिन उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए हमें आंतरिक मार्ग से यात्रा करनी होती है, और इसी आंतरिक मार्ग को हम ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सरल आसन में बैठ जाइए। सरल आसन यानी ऐसा आसन जो आपको अधिक से अधिक स्थिरता दे सके। आंखों को कोमलता से बंद कर लो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लो और चेहरे पर हल्की सी स्मित हो। अंतस ध्यान के इस पहले चरण में हम आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण करेंगे। श्वासोश्वास का निरीक्षण करना यानी जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है, महसूस कीजिए फूलते हुए पेट को, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है, महसूस करें सिकुड़ते हुए पेट को। तो कुछ देर के लिए पूरी सजगता के साथ आते जाते एक एक श्वास को इस तरह देखें कि छाती और पेट फूल रहे हैं, श्वास भीतर आती है तब, और छाती और पेट सिकुड़ते हैं, श्वास बाहर जाती है तब। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। और आती जाती एक एक श्वास के प्रति सजग हो जाइए। और अब रिलैक्स करें, यानी श्वास को सामान्य होने दो। जो भी आपकी प्राकृतिक श्वासोश्वास है, अब कुछ देर उसको आते जाते देखो। ध्यान विधि के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अब हम अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। जितना ज्यादा शरीर स्थिर हो जाता है उतनी ही आंतरिक ऊर्जा सघन होने लगती है। तो जैसे जैसे हम आपको बताएं, शरीर के केवल उस हिस्से पर मन के माध्यम से एकाग्र होना है, आंखों के माध्यम से नहीं। सबसे पहले अपनी सारी एकाग्रता ले आओ राइट पैर के ऊपर, दायां पैर
मन से केवल शरीर का इतना हिस्सा महसूस कीजिए। और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस केवल मन के माध्यम से शरीर का ये हिस्सा राइट पैर महसूस करना है। और फिर आ जाओ अपने लेफ्ट पैर के ऊपर। मन के माध्यम से लेफ्ट पैर, बायां पैर महसूस करें। दोनों पैर एकदम स्थिर हो गए हैं। अब दोनों पैरों से ऊपर आए। पैरों से ऊपर का पेट का और नीचे पीठ का नीचे का भाग, नाभि से नीचे का शरीर, यानी पैरों से ऊपर और नाभि से नीचे का शरीर का बस इतना हिस्सा महसूस करें, आगे और पीछे दोनों तरफ। और ऊपर बढ़ें। नाभि से ऊपर का शरीर पर छाती से नीचे का शरीर, आगे और पीछे दोनों तरफ शरीर के इतने से भाग को मन से महसूस कीजिए। और ऊपर बढ़ें। छाती से ऊपर का शरीर कंठ तक, गले तक, आगे और पीछे दोनों तरफ महसूस करें। मन के माध्यम से महसूस करना है, आंखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। और सारी एकाग्रता आ जाए आपके राइट हाथ पर। दायां हाथ पूरा एक साथ हथेली से कंधों तक मन के माध्यम से ये हिस्सा महसूस कीजिए। और फिर सारी एकाग्रता आए आपके लेफ्ट हाथ पर। बायां हाथ उंगलियों से लेकर ऊपर तक, कंधे तक। आप जैसे जैसे एकाग्र होंगे वैसे वैसे स्थिरता बढ़ेगी। आप जैसे जैसे स्थिर होंगे वैसे वैसे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और ऊपर चलते हैं। गले से ऊपर का चेहरे का हिस्सा, आपका पूरा चेहरा, दोनों कान और सिर का भाग। बस महसूस करें शरीर के इस भाग को, और कुछ नहीं करना आपको। अब आप महसूस कर पाएंगे कि पूरा शरीर चट्टान की तरह स्थिर हो गया है। ध्यान का नियम है कि जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्वयं की शक्ति का संग्रह हमारे भीतर शुरू होता है, और इसी शक्ति का उपयोग करते हैं हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंचने के लिए। अंत में सारी एकाग्रता आ जाए तुम्हारी छाती के बीचों बीच, तुम्हारे हृदय के भाग में,
You can feel the heart beating. सारी एकाग्रता हृदय के पास, चेहरे पर स्मित, और शरीर को रिलैक्स कर दें। चेहरे पर आनंद हो, मुस्कुराहट हो। जितना आपका हृदय संवेदनशील बनेगा उतना ही सही और गलत के बीच निर्णय आसान होता जाएगा। तुम्हारा विवेक स्वयं में से प्रकट होगा। और अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सामने ले आओ और रब कर दो। ठहर जाओ। अब दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखो। इस गर्माहट को महसूस कीजिए और दोनों हाथों को नीचे ले आओ। आंखें धीरे धीरे खोल दो। अंतस ध्यान का प्रयोग यहाँ पर संपन्न होता है। ये ध्यान की एकदम आरंभिक भूमिका है। आप सबके जीवन में मंगल और शांति आए, ऐसे ही मंगल भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।